जब से हम पैदा हुए हैं हमारा मस्तिष्क लगातार काम कर रहा है। आपका शरीर सोते समय आराम कर भी लेता है, लेकिन मस्तिष्क कभी आराम नहीं करता। वो उस समय भी सोचता है, जिस कारण आप सपने देख पाते हैं। मस्तिष्क बहुत सारे काम, कैसे सोचना है, संख्याओं को याद रखना, लिखने के लिए शब्द देना आदि काम करता है। बहुत से काम करने के लिए मस्तिष्क का स्थिर होना बहुत जरूरी है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कम समय में अधिक काम करने के लिए दिमाग का सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मरने से ठीक पहले दिमाग क्या सोचता है। What do the brain think right before death? अब हम जानेंगे कि मौत के वक्त किसी के दिमाग में क्या होता है, क्या चल रहा होता है। किसी को इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों ने कुछ जानकारी जरूर एकत्रित की है, लेकिन ये सवाल अंततः एक राज ही बना हुआ है। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अध्ययन किया है जिससे मौत के बारे में जानकारी तंत्रिका विज्ञान के द्वारा मिल रही है। यह अध्ययन बर्लिन की चैरिटी यूनिवर्सिटी और ओहायो की सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जीन स्टीयर की अगुवाई में किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मरीजों के तंत्रिका तंत्र की बारीक निगरानी की। इसके लिए उन्होंने उनके परिजनों से पूर्वानुमति ले ली थी। ये लोग या तो भीषण सड़क हादसों में घायल हुए थे या स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि पशु और मनुष्य दोनों के दिमाग मौत के वक्त एक ही तरीके से काम करते हैं। साथ ही एक ऐसा वक्त भी आता है जब दिमाग के कामकाज की आभासी रूप में बहाली हो सकती है, और यही इस अध्ययन का अंतिम मकसद था। न सिर्फ मौत के वक्त दिमाग की निगरानी करना, बल्कि ये समझना कि किसी को उसके जीवन के अंतिम क्षण में मौत से कैसे बचाया जा सकता है। इन वैज्ञानिकों के शोध से पहले ब्रेन डेथ के बारे में हमें जितना जानते हैं, उनमें से ज्यादातर जानकारी हमें पशुओं पर किए गए प्रयोगों से मिली है। तो मौत के वक्त क्या होता है, ये जानते हैं। पहला, शरीर में खून का प्रवाह रुक जाता है और इसलिए दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जरूरी रासायनिक अवयव कम हो जाते हैं और जिससे दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। तीसरा, यह माना जाता है कि दिमाग शांत होने की प्रक्रिया इसलिए अमल में आती है क्योंकि भूखे न्यूरॉन अपनी ऊर्जा संरक्षित कर लेते हैं, लेकिन उनका ऊर्जा संरक्षित करना किसी काम नहीं आता है क्योंकि मौत आने वाली होती है। चौथा, सभी अहम आयन दिमागी कोशिकाओं को छोड़कर अलग हो जाते हैं, जिससे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आपूर्ति कमजोर पड़ जाती है। एटीपी कम हो जाता है। यह जटिल जैविक रसायन है जो पूरे शरीर में ऊर्जा को स्टोर करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पांचवा, इसके बाद दिमाग की रिकवरी नामुमकिन हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम इंसानों के संबंध में इस प्रक्रिया को और गहराई से समझना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कुछ मरीजों के दिमाग की न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों की निगरानी की। डॉक्टरों के लिए निर्देश दिए गए थे कि मरीजों को इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स आदि के इस्तेमाल से बेहोशी से वापस लाने की कोशिश न की जाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग की कोशिकाएं मौत को टालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग की कोशिका और न्यूरॉन काम कर रहे थे। न्यूरॉन के काम करने की प्रक्रिया यह होती है कि वो अवशोषित आयन से खुद को भर लेते हैं और अपनी और अपने वातावरण के बीच विद्युतीय असंतुलन बनाते हैं। इससे छोटे झटके यानी कि शॉक पैदा करने में सक्षम हो जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये विद्युत असंतुलन बनाए रखना एक लगातार किए जाने वाला प्रयास है। इसके लिए कोशिकाएं बहुत सारे खून का इस्तेमाल करती हैं और उससे ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा लेती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब शरीर मर जाता है और दिमाग को खून का प्रवाह बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन से वंचित न्यूरॉन उन छोड़ दिए गए संसाधनों को जमा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे फैले बिना पूरे मस्तिष्क में एक साथ होता है। इसके बाद स्थिति डीपोलराइजेशन ऑफ डिफ्यूजन कहलाती है, जिसे बोलचाल की भाषा में सेरिब्रल सुनामी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस की वजह से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे खासी मात्रा में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। पर अध्ययन कहता है कि मौत जितनी अटल आज है, भविष्य में भी वैसी रहे ये जरूरी नहीं। जीन स्टीयर कहते हैं कि एक्सप्लोसिव डीपोलराइजेशन से कोशिकाओं में परिवर्तन की शुरुआत होती है और फिर मौत हो जाती है, लेकिन यह अपने आप में मौत का लक्षण नहीं है, क्योंकि डीपोलराइजेशन को ऊर्जा की आपूर्ति बहाल करके पलटा जा सकता है। हालांकि इसे अमल में लाने के लिए अभी काफी शोध की जरूरत है। वैज्ञानिकों की टीम कहती है कि मौत की तरह ही ये तंत्रिका संबंधी पहलू एक जटिल घटना है, जिससे जुड़े सवालों के आसान जवाब उपलब्ध नहीं है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो ने मौत और मस्तिष्क में क्या होता है इस गुत्थी को आप सब के लिए सुलझाने में अहम भूमिका निभाई होगी। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।